सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। सबसे पहले मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। और एक छोटी सी दुआ के साथ ये वीडियो में स्टार्ट करना चाहती हूँ। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप योर लॉर्ड, वर्शिप योर लॉर्ड। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। महिमा 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 पिता परमेश्वर। आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज पूरी दुनिया में भेजना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी असली पहचान को लोगों तक फैलाना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी असली आने की वजह को जान सके यीशु राजा। खरी शिक्षा को वो ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हमेशा नाचना कूदने को छोड़कर प्रभु जी तेरे सच में आने की असली वजह को वो पहचान सके। ऐसी बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे मुख में तू अपना वचन डाल और मैं नहीं बल्कि तू मुझ में होकर बोल प्रभु जी। ये छोटी सी दुआ अपने उद्धारकर्ता जिंदा यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, और किसी प्रकार से कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए। यीशु नाजरी तुझसे मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज आपको मैं क्रिसमस का मैसेज देने जा रही हूँ जो कभी भी बेबी जीसस का नहीं था। आज क्रिश्चियन का मैसेज ये वाला चेहरा नहीं था जो आज आप देख रहे हो कि चरनी में छोटे से बालक को लेटाया है और वो पैदा हुआ है करके गाना गा रहे हैं। ये मकसद नहीं था मेरे प्रियो। क्रिसमस का मैसेज बर्थ पर नहीं था, जन्म पर नहीं था, बल्कि क्रिसमस का मैसेज आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पर था। आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पर है। सॉरी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु का पैदा होना ये काफ़ी नहीं था, बल्कि क्रिसमस का मैसेज आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पर है। तो प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 12, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 20 में हमने क्या पढ़ा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहो और यह उपदेश देते थे। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो ये सुसमाचार तब भी हमारे जो चेले थे प्रभु यीशु के, है ना, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, सब ये बातों को बताते थे। प्रेरितों के काम में पौलुस ने इन बातों को बताया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे पैदा होने का, लेकिन इसमें बताया है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और कहते थे हम बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो आप देखिए, कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं कि यहाँ पे पैदा हुआ करके एंजॉय मना रहे हैं। प्रेरिबल ऑफ द टैलेंट्स, मतलब मत्ती 25 उसका 14 से 30 आप घर जाकर इसे पढ़ लीजिएगा जरूर करके। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 से लेकर 30 तक, उसमें एक मालिक ने, गृह का मालिक ने अपने 3 मजदूर को, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया और एक को 1 तोड़ा दिया। तो 5 वाले ने उसको डबल किया, 5 किया। दूसरे ने उसको डबल किया, 2 से 2 किया, और इसके बाद एक ने क्या करा, उसे जमीन पर छुपा दिया। तो मेरे प्रियो, आपको जो शिक्षा मिली है, खरा प्रचार मिला है, खरी शिक्षा मिली है, तो आप उसे दबाकर मत रखिए। आप इस अध्याय को आप मत्ती चैप्टर 25 वर्स 14 से लेकर 30 तक आप उसको जरूर कर पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना। प्रभु यीशु ने उनसे वो खुश हुआ, विश्वास योग्य कहा। जो 3 थे, जो 2 थे, जिन्होंने अपने अपने जो पैसा दिया था उसको डबल किया, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने उसको छुपा दिया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, और मैं ये
ये बात मैं मसीह मंथन बैठक के खरी शिक्षाओं वालों से कहना चाहती हूँ। जो आपने सीखा है बाइबल कॉलेज में, वो ज़रूर जाकर आप लोगों को सिखाए, समझाए, सिखाने बताने वाले, समझाने वाले बन सके। क्योंकि अगर हमारा उद्धार हो गया है तो हमें लोगों को भी एजुकेट करना है, लोगों को भी प्रभु के बारे में बताना है। मती मत्ती 28 उसके 20 में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में, उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो यही तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो आज्ञा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दिया था, पतरस पौलुस को दिया था, वही शिक्षा आज मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा दे रहा है, उसी को लेकर चल रहा है। क्योंकि हमारा न्याय पौलुस के हिसाब से होगा। पौलुस सामने रहेगा, उससे पूछा जाएगा, उसके हिसाब से हमारा न्याय होगा। तो इसमें लिखा है, और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो किसके संग रहेगा? जो परमेश्वर की खरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, खरी शिक्षाओं को सुनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके साथ रहने की वो बात कर रहा है। और वो ज्यूइश और जेंटाइल, ज्यूइश लोगों के साथ जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, और जेंटाइल जो अन्य जाति में से प्रभु यीशु ने जिन कलीसिया को अलग किया है, वो कलीसिया मसीह मंथन बैठक। तो उद्धार पाने के बाद एक ही काम होता है। आपका उद्धार हो गया, आपने वचन को सीख लिया, आपने बाइबल कॉलेज में हर एक बातों को बारीकी से सीखी है। मैंने भी सीखी है, मैं लास्ट बैच 41 बैच हूँ मैं, और मैंने बहुत बारीकी से पास्टर दानियल राज जी से हर एक बातों को, हर एक वचन को सीखा है। तो जो हमने सीखा है उसे हमें लोगों तक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो लिखा है ना, उद्धार पाने के बाद एक ही काम होता है, आप लोगों को वचन सिखाना। आप लोगों का क्या काम है? मेरा क्या काम है? हमें वचन को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाना है, फैलाना है, सिखाना है उनको। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु एक बार पैदा हुआ, उसे बार बार पैदा मत करो। फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु एक बार पैदा हुआ था और उसे बार बार पैदा मत करो। क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज को रिप्रेजेंट मत करो। यीशु एक बार पैदा हुआ था, वो हर साल पैदा नहीं होता है मेरे प्रियो, वो हर साल पैदा नहीं होता है। आप क्यों इस बात को नहीं समझते? यीशु मसीह आदि से है, जिसका ना जन्म है और ना मृत्यु है। मेरे ईसाई भाई बहनों इसको बारीकी से जानते होंगे कि उसका कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, वो आदि से है, अनंत काल का परमेश्वर है। अल्फा और मेगा क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है। तो यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 2 3, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही था आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। तो मेरे प्रियो, वचन क्या हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो आदि से था, यूडे वाहे आदि से था, है ना। और वचन देहधारी हुआ, ना कि कोई मनुष्य देहधारी हुआ, बल्कि वचन जो पुराने टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में हमसे बातें करता था, वो वचन था, वो वचन देहधारी हुआ। फिर यही आदि से परमेश्वर के साथ था, शुरू से जब सृष्टि बन रही थी उससे पहले से ये वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जब उसने कहा उजाला हो तो उजाला हुआ, उसने कहा पेड़ पक्षी चिड़िया ये सब बने, है ना, पानी से आसमान को अलग किया, ये सब कुछ प्रभु यीशु परमेश्वर की वजह से हुआ, जिसे कहते हैं हम यूडे वाहे, उसकी वजह से इस दुनिया में हर एक चीज़ें उत्पन्न हुई है। आज सब कुछ हो रहा है यीशु के नाम पर और यीशु के जन्म के नाम पर। आज हम क्या देखते हैं अधिकतर? आजकल सब कुछ हो रहा है यीशु के नाम पर भी और उसके जन्मदिन पर भी। क्या कर रहे हैं लोग? सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से।
और 90% एक ही मैसेज जाता है, आज यीशु पैदा हुआ है, आज यीशु पैदा हुआ है। घंटों नाचते हैं, खूब पैसे उड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही क्रिसमस का सही अर्थ समझ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इतना जोरों शोरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, यीशु के जन्म को बोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब घंटों नाच रहे हैं, खूब पैसा उड़ा रहे हैं, खूब खा रहे पी रहे हैं, लेकिन उसमें से 1% लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षा को समझ पा रहा है, क्रिसमस का सही अर्थ समझ पा रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज आप लोग के लिए था, ताकि आप समझ सको कि क्रिसमस का सही मायने क्या है, क्रिसमस का सही अर्थ क्या है, आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो उसका सही मकसद क्या है। पैदा हुआ बोलते हो, वो तो पैदा, उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं, ना उसका जन्म है और ना उसका मृत्यु, वह शुरू से है ना, अल्फा और मेगा, वो शुरू से है। तो क्यों हम हमेशा हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं? उसकी जगह आप प्रभु यीशु की शिक्षा को, खरी शिक्षाओं को लोगों तक फैलाइए। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ मुंबई में कीजिए 5 दिन का, आपकी आंखें, आपकी आत्मिक बुद्धि खुल जाएगी, हर एक बातों का आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपको कौन सी बात कहाँ पे कॉन्टेस्ट में बात करनी है, कौन सी बात कहाँ पे करनी है, आपको यूं चुटकियों में पता लग जाएगा। कोई भी बात बाइबल में यूं ही नहीं लिखी है। लोग कहते हैं मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, इसका अर्थ है, कॉन्टेस्ट में पढ़िए ना, ऐसे ही मांगने से नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हो उसके लिए? आप क्या कर रहे हो? आप तो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, आप अपने को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि प्रभु यीशु आपसे क्या चाहता है? आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि आपके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है? बाहर से आप दिखाते हो साफ सुथरा कपड़ा पहन के, बाहर से दिखाते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बिल्कुल संस्कारी हैं, लेकिन आपके अंदर क्या भरा है ये आप जानते हो और वो परमेश्वर जानता है। तो मेरे प्रियो, आपके पास बहुत कम समय है, अब भी खरी शिक्षाओं को अपनाइए, अब भी समय है, खरी शिक्षाओं में आ जाइए और हर एक बातों को सही तरीके से, वचन को लेकर सही तरीके से इंटरप्रेट करना सीखिए। कॉन्टेस्ट में वचन को पढ़िए, जितना हो सके बाइबल को पढ़िए, सांसारिक बातों से दूर रहिए, गलत चीजों से दूर रहिए, अपने आप को बदलिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया हम लोग के लिए, तो हमें आज ये प्रण करना है कि हमें क्या करना है। हमारा भी हक बनता है ना कि हमें भी उसके लिए क्या करना है, हमें भी उसके लिए अपने हर एक बुराई को क्या करना है, खत्म करना है, हर एक बुराई को बिल्कुल डी एंड करना है, सच्चाई से और ईमानदारी से, खराई से उसके पीछे चलना है। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम वही शिक्षा आपको देते हैं जो शिक्षा प्रभु यीशु ने पतरस पौलुस को दिया था, और वही शिक्षा को लेकर आज हम चल रहे हैं। मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा के लोग चल रहे हैं। चलता वाला काम कुछ भी नहीं होता खरी शिक्षा में। मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म में कोई भी चलता वाला काम नहीं होता है कि सब चलता है, थोड़ा सा पी लो चलता है, थोड़ा सा नाच लो चलता है। परमेश्वर के राज्य में भी नहीं चलेगा। आप गलत हो तो गलत हो, आपने सारी बुराइयां खत्म कर दी, लेकिन आप वचन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो आप टोटल नरक में जाओगे। अगर आपने सारी बुराइयों को खत्म कर दिया और वचन के हिसाब से आप चल रहे हो, तो आप स्वर्ग राज्य में जाओगे, आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। और एक बार मैं आपको और बताना चाहती, ये मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में भी बताया था कि हमें बाइबल ज्यूइश के एंगल से पढ़ना है, क्योंकि इजराइलियों के लिए प्रभु यीशु आया था। हमें उस एंगल से बाइबल को देखना है। आप सोच रहे होंगे ये सिस्टर आप कहाँ से लेकर आके बोल रही हो? आप वचन पढ़िए ना, आपको पता लग जाएगा। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज आप करिए ना, आपको पता लग जाएगा। आपको बारीकी सी बारीक चीज़ें आपको पता लग जाइए, करिए ना शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज।
आपको ऐसा आत्मिक भोजन मिलेगा, ऐसा आत्मिक भोजन मिलेगा आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। आपकी वो जो शारीरिक भोजन है, वो आपको मात दे देगी। वो तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। आपकी बॉडी का एक-एक पार्ट प्रभु यीशु के लिए है। ये हमने सीखा है। 100 बार सोचोगे आप अपने दिमाग में कि मैं क्या करने जा रही हूँ, ये क्या चीज़ है, मेरे अंदर तो खुद परमेश्वर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से हमेशा हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप खरी शिक्षा में आइए। परमेश्वर के खरे प्रचार को समझिए। उसने जो शिक्षा अपने चेलों को दिया था, वही शिक्षा आज पास्टर दानियल राज जी हमें देते हैं। उनको गलत मत समझिए। लेकिन वचन तो कहता है ना कि जिसमें ज़्यादा फल लगे रहता है, उसमें लोग पत्थर मारते हैं। तो हर एक बातों को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सीखिए, हर एक बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट करना सीखिए। और इस नाच गाने से, इस शोर शराबे से, इस भीड़ भाड़ से बाहर अलग होइए। मैं प्रार्थना यही करूंगी प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर आपके जीवन में, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करे और आप उसकी असली पहचान को समझ सके, उसके असली सैक्रिफाइस को समझ सके। तो ये वीडियो मेरे प्रियो में यही समाप्त करती हूँ। और जब भी आप किसी के हाथ में ये लगे, इसे आप हटा मत देना, बल्कि इसे ज़रूर करके पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। क्या पता कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपका जीवन बदले। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आप सबों को मैं जय मसीह की कहना चाहती हूँ। जय मसीह की।